जी के एज एन आवाज तो मैं ये कह रहा था कि जो कमान है ना, जो दी गई है कमान, उस कमान पर हम बात कर रहे हैं कि जो कमान मुख्यमंत्री धामी जी को दे दी गई थी, तोड़ बैटिंग इस तरह से की थी कि तमाम जितने भी मुद्दे थे उन दिनों आज ले जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने पेपर खरीदा उनके नाम नहीं बताए जा रहे। 7,000 भर्तियों की आज बात हुई है कि 7,000 भर्तियां की जाएंगी। समूह गौ का पेपर जो कि पहले 1 डे एग्जाम होता था, हमेशा उसको 1 डे एग्जाम की तरह रखा जाता था, अब वो 3 पारियों में तकरीबन यूकेपीएससी के अगर हम पैटर्न की बात करें तो 3 बारी वो पेपर दे होगा, यानी कि प्री होगा, फिर मेंस होगा। लोग अपनी राय भी दें क्योंकि ये राय शुमारी होनी चाहिए। जो आज का पॉइंट है वो वाकई बिल पारित हुआ है जिस पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने तो बड़ी सारी चीजें भी बात की हैं। धन सिंह रावत जी को मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप उनको आधे से ज्यादा ये समझ आया भी है या नहीं आया है, ये कितना हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये तमाम उन बच्चों के भविष्य से रिलेटेड है कि आज अगर आपने यूकेपीएससी, अब ये बहुत अच्छा हो गया, आप समझने की बताता हूं, ये जो तमाम चीजें हो रही हैं उत्तराखंड में, वाकई ये युवाओं के लिए एक बहुत ही अन्याय है। आप किसी को भी ले लो, इसमें मैं चयनित अचयनित की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने हमेशा भी पहले बोला था ये बात और मैं ये आज भी बोलता हूं। मैंने बोला था कि आज उत्तराखंड की हालत इस तरह से हो रखी है, आप लोगों को लग रहा था कि मैं एक पक्ष की तरफ से बात कर रहा हूं, पर मैं कभी एक पक्ष की तरफ से बात नहीं कर रहा था। मैं हमेशा ये जानना चाहता था कि उत्तराखंड का जो भविष्य है, जो हमारे युवाओं का भविष्य है, वो सरकार उसको किस तरफ खींच रही है। आज अगर ये पेपर रद्द होता था तो यही कहानी होने वाली थी। उन्होंने गेम ही पलट दी है अभी। इतनी समझदारी वाले बातें। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, आज सरकार को यह लग रहा है कि आम जनता बेवकूफ है, आम जनता को समझ नहीं आएगा कि क्या कुछ हो रहा है हमारे पास। ये जो कैबिनेट की नीतियां आई हैं, यकीनन इन पर वाकई सोचना भी चाहिए था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें कोई बड़ी आईएस लॉबी है जिन्होंने ये पैटर्न बना के एक सुझाव सा दिया है और जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। पर अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले इसमें सर्वप्रथम, आप यकीन मानिएगा, सबसे पहले इसमें सीबीआई जांच ही होनी चाहिए थी। उसके अलावा इसमें कोई विकल्प नहीं था। लेकिन विकल्प को लीपापोती करके आज धामी जी ने खुद को, मुझे लगता है कि कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपने आप को इस तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है कि शायद वो सुइयां जो हम अब तक बात कर रहे थे कि बीजेपी के सफेद पोश कुछ नेताओं पर है, विषयों को अब समझ आ रहा है। ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, धामी सॉल्यूशन नहीं था, कभी भी नहीं था। ये मनसा, आपको ये समझना चाहिए। परसों जो बच्चे रैली में भी आ रखे थे, मैं उनसे भी यही बोल रहा था कि अगर ये रद्द आप करवाने की सोच रहे हैं कि ये रद्द हो जाएगा, तो तुरंत ये चीज हुई है। और यही चीज आज शायद पंत जी को भी समझ में आ रही होगी और बॉबी भाई को भी। बॉबी पंवार से भी मैंने इस बारे में बात की थी, पीसी पंत मेरे से बात कर रहे थे और तमाम वो युवा जो वहां पर खड़े थे उनको मैंने यही बोला था। अब बच्चों, सबसे बड़ी बात है युवाओं का, देखो आज क्या है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप यकीन मानिएगा, एक बालिका से मैं बात कर रहा था। अब मैं ये नहीं बोलूंगा वो चयनित है या अचयनित है, उसके घर की कंडीशन आप समझें। वो 4-5 भाई बहन हैं, पापा 70-72 साल के हैं जिनको की बीमारी है, मां की वृद्धावस्था है, और उसके उपरांत आज वो तमाम जो बच्चे, और ये सबसे बड़ी हैं घर में, इनके कुछ सपने थे अपने माँ बाप को लेकर। इनके सपने थे कि मैं अपने माँ बाप को कभी अपनी तनख्वाह से बाहर घुमाने ले जाऊं। शायद वो 1-2 साल में पूरे होते सपने। 70 पर उनके पापा हैं। जब से ये सारी चीजें हो रही हैं, घर पर तनाव का एक माहौल है। और ये एक घर की कहानी नहीं है, ये तमाम उन घरों की कहानी है जो हो रही है। आज अगर अब यूकेपीएससी ये शिफ्ट हो गया, आप ये मान के चलिए यूके SSSC की जो धांधली की बातें हैं ये आज से खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। इन पर बातें कम हो जाएंगी, इन पर बातें कम होती चली जाएंगी और सीधे धीरे 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 इस पर मिट्टी पलीत हो जाएगी। और साथ के साथ आपका इधर यूकेपीएससी के, क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक और नियम भी आया कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनका वार्षिक कैलेंडर आउट होगा। और मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, चलिए ये लिख के लीजिएगा, आज की तारीख भी आप नोट कर दीजिएगा, 9 सितंबर है आज। आप ये नोट कर लें तारीख।
इस दिन कैबिनेट का एक फैसला आया जिसमें कि कैलेंडर लाने की बात की है। मैं बोल रहा हूं पहले तो वो कैलेंडर में देरी होगी, जब भी आएगा, पर अगर वो कैलेंडर आज आता भी है, बाई चांस वो हमें दिखता भी है, यकीन मानिएगा वो कैलेंडर के मुताबिक कभी पेपर हो ही नहीं पाएंगे। ये मेरा विश्वास है उस सरकार के प्रति। हो सकता है मैं गलत हूं और मैं चाहूंगा कि मैं गलत प्रूफ हूं यहां पर जितना मैं यकीन रखता हूं, ये जो सारी प्रणाली चल रही है, इसके हिसाब से साफ साफ देखने से लगता है कि ये कुछ इसी तरह से होने वाला है। और अगर ये इसी तरह से होता रहेगा तो क्या कुछ चीजें निकल के आने वाली हैं, वो हम सब लोगों के सामने। युवाओं ने बड़ी एक हुंकार भरी, वो रैली वाकई जो परसों की रैली थी उससे काफी दल बल हिल गया। समझ में आया है आज उत्तराखंड सरकार को कि युवा अब चुप नहीं बैठेंगे। कई लोगों का तो ये भी कहना था कि आने वाले 72 से 100 घंटों में बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं राजनीति में भी। कई सारे विधायकों या कई सारे मंत्रियों के भी नाम लिए जा रहे थे। किस तरह से चीजें होने वाली थी, किस तरह से कैबिनेट में से कुछ हलचल होने वाली थी, उस पर भी चर्चाएं हो रही थी। चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म था और उसके बीच में कैबिनेट के कुछ इस तरह से फैसले आने, ये समझ रहे हो आपकी किस तरफ जा रहा है। यानी कि यही चीज ऐसी है कि चिट भी अपनी पट भी अपनी। हमने युवाओं को, आज जो युवा हमेशा ये कहते थे कि सर आप एक ही पक्ष की बात करते हैं, आज उनको थोड़ा सा इस बात पे जरूर फील हो रहा होगा कि मैं सच में, यकीन मानिएगा, कभी भी एक पक्ष की बात नहीं करता था। मुझे तमाम युवा एक हैं हमारे। आज जो युवा है, मैंने तो ये बॉबी भाई को बोला था कि बॉबी पवार जी, आपको उस दिन, जिस दिन चयनित जो छात्र थे वीडियो वाले, जब उन्होंने धरना किया था, उस दिन आपको भी होना चाहिए था उनके साथ। आप बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हैं, जो चयनित हैं वो भी बेरोजगार ही हैं। ये जो संगठन है आपका, और जिस दिन बॉबी पवार औरों की रैली थी उस दिन भी मैंने चयनित छात्रों को बोला था कि आपको भी इस रैली में जाना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका बेरोजगार संगठन की रैली है, जिसमें आपकी प्रमुख मांग सीबीआई जांच। क्योंकि सीबीआई जांच को हटाने के लिए अब देखिए ना किस तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और ये तमाम, इसमें और कोई नहीं पिसेगा, पर युवा जरूर हमारे पिसेंगे। मैंने सोचा था परसों कि इस सिलसिले में अब हम और बातें नहीं करेंगे जब तक कि हमें ठोस सीबीआई जांच के मुद्दों को ना उठाना पड़े। लेकिन अब देख के लग रहा है कि यहां लीपापोती शुरू हो चुकी है। और तमाम वो युवा जो सोच रहे थे, अब देखिए ना, आप खुद सोचिए, देखिएगा यूकेपीएससी में क्या कुछ होगा, किस तरह से बच्चे चयनित होते हैं नहीं होंगे, वो एक बड़ी 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 खबर है। तो उस पर किस तरह से आप चीजें करेंगे या सोचेंगे, वो वाकई हम सब लोगों को सोचने लायक एक विषय है। अब मैं आपको दूसरा एक पॉइंट बताता हूं जो आज की कैबिनेट में हमने देखा। ये कैबिनेट में जितने भी लाए गए हैं नियम, उन पर जो चर्चाएं हुई हैं वो कितनी अच्छी हैं, उसके बारे में हम थोड़ा गुफ्तगू कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बातें हो रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरह से उत्तराखंड को बदलने वाली है, इस पर एक बड़ी बात है। क्या उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो तमाम उन राज्यों से कितना अलग है, हमें पता है। कई विद्यालयों को समायोजित करने की बात हो रही है, कई जगह विद्यालय शायद बंद भी हो जाएंगे, कई जगह हमने देखा है कि बच्चों को शिक्षा ही नहीं उचित मिल पा रही है। उन सब चीज़ों पर भी कार्य होगा। तो किस तरह से ये कार्रवाई होने वाली है, यकीनन अभी बहुत डर लग रहा है कि उत्तराखंड जो दिशा है वो कहाँ जा रही है। और हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं। और उसके बाद भी उपरांत इसमें सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि 7,000 भर्तियां हम करेंगे। बहुत बढ़िया। एडवांस कैलेंडर की बात हो रही है, शीघ्र से शीघ्र परीक्षा कराने की भी बात हो रही है। शीघ्र से परीक्षा कराने का मतलब है इससे सीबीआई जांच का मुद्दा ही हटा दिया जाएगा। जितना हो गया जांच होगी। इन चीजों पर इस तरह से कुछ होने वाला है और ये होकर रहेगा। आज इन्होंने स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं की, कैबिनेट में कोई मुद्दा स्वास्थ्य को लेकर नहीं था, उस पर एक बड़ी बात थी। स्वास्थ्य के बारे में जरूर चर्चा होनी चाहिए थी कि उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, खासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, उन पर क्या हो रहा है। उन पर चीज़ों में कभी समझ आ पा रही है लोगों को कि यार आज हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं चल रही है, 108 में दिक्कतें हैं, तमाम दिक्कतें हो रही हैं। जी, रुद्रप्रयाग में सैनिक स्कूल प्रस्तावित हुआ था। ये तो ये जो आप सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं, कमेंट में देख रहा था अभी
कि जो कैबिनेट के जो आज के लॉज रूल्स पारित हुए हैं ना, ये वाकई बहुत ज़्यादा जनता के हित में नहीं लग रहे मुझे। सैनिक स्कूल की जो बातें हो रही हैं, हमारा एक पर्वतीय राज्य है और अधिकतम जनसंख्या इसमें हमारे पहाड़ों पर रहती है। अपना जीवन यापन वैसे ही वो बहुत कठिनाई से कर रही है। उसमें जो सैनिक स्कूल हैं उनको शहरों में बनाने की बजाय अगर किसी अच्छे पर्वतीय कस्बे में बनाया जाता या छोटे से शहर में बनाया जाता तो शायद वहाँ की आजीविका भी सुधरती और चीज़ें भी बढ़िया होती, बेहतर होती। लेकिन उनको भी नीचे शिफ्ट कर दिया गया। इसी तरह से एम्स की मैं बात पहले कर रहा था कि एम्स को भी खटीमा की तरफ बनाने की जो बात हो रही थी, उससे अच्छा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको गढ़वाल रीजन में कहीं बनाया जाता, पर अगर कुमाऊं में भी कहीं बनाया जाता, चाहे अल्मोड़ा के जो हॉस्पिटल है उसका उच्चीकरण किया जाता उस हिसाब से, पिथौरागढ़ में कहीं बनाया जाता, या फिर गैरसैंण के बीच में कहीं रानीखेत के बीच में कहीं बनाया जाता, ताकि वो वाकई पहाड़ के लोगों का भी काम आता। हमारे यहाँ पहाड़ में आज किसी को चोट लग जाती तो आप यकीन मानिएगा, अगर वो गंभीर चोट है, ट्रॉमा की स्थिति है या ट्रॉमा सेंटर ले जाने की नौबत है, तो बिना इलाज के लोग मर जाते हैं। इस पर कोई नीतियां नहीं बन रही हैं। कई गांवों में तो सड़क नहीं है जहां से कि डंडी कंडी पर लोगों को, हम तमाम वीडियोस देखे हैं, हम हर दिन उसी बात को बोलते हैं। पर पॉइंट ये है, समझने की बात है कि आज अगर कैबिनेट में ये तमाम फैसले लिए गए हैं, इसके अलावा भी कुछ और था जिस पर चर्चाएं होनी चाहिए थी, जिनको शायद पारित करना चाहिए था, जिनके लॉज बनने चाहिए थे और वो उत्तराखंड के हित में भी होते। आज धामी सरकार ने ये सारी चीजें की हैं। अब हमें नहीं पता ये किस संदर्भ में ये सारी चीजें की जा रही हैं, पर जो मैं अपना एक परिवेश समझ रहा हूं, जो उत्तराखंड के जो परिवेश है ना, उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं जो हम पर थोपी सी जा रही हैं। जैसे कि मैं बात करूं एपीआई की, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे हैं उन पर एपीआई थोपी जा रही है। इसी तरह से जो फार्मेसी वाले थे, फार्मासिस्ट तमाम धरने पर बैठे हुए थे बहुत समय से। उनका एक कहना था कि जहां दवा वहां फार्मासिस्ट। तमाम हमारे जितने भी सेंटर्स हैं आज पहाड़ों पर, काफ़ी जगह, काफ़ी क्या हद से अधिक जगहों पर फार्मासिस्ट ही नहीं है, पर वहां पर भी कार्यकलाप हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो युवा विरोधी मैं इसको कहूंगा कि जो ये तमाम चीज़ें लाई जा रही हैं, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकेंगी नहीं, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। सैनिक स्कूल नीति मलारी में खुलना चाहिए, या कहीं ऐसा नीति मलारी, चलो राजेश जी आपकी बात ठीक है, पर पॉइंट ये है कि कुछ ऐसी जगह पर तो खुलता जहां पर कि पहाड़ को भी एक्सपोजर मिलता। समझ रहे हैं आप? अगर देहरादून में कुछ बढ़िया है तो वो तो आम जनता को उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। जैसे आज अगर देहरादून में आईएमए है या फिर एफआरआई है या फिर कोई बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं या ब्लड बैंक है यहाँ पर बहुत बड़ा, तो ये चीज़ें हैं आजीविका में लोगों ने देखी हुई हैं। लेकिन सोचो अगर आईएमए जैसा या कुछ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हमारे पहाड़ में होता, अल्मोड़ा में कुछ होता, या फिर रुद्रप्रयाग में होता, या फिर पौड़ी में होता, या फिर टिहरी में किसी जगह होता, तो यकीनन हमारे पहाड़ों में वो चीज़ें उभर के आती। ये पहाड़ी राज्य है भाई, हम सब लोग पहाड़ी लोग हैं। पर पॉइंट क्या है ना, नेताओं को ऊपर चढ़ना ही नहीं है। जब ऊपर चढ़ना नहीं है, इसीलिए तो आज तक गैरसैंण राजधानी नहीं बन पा रही है। वहां का जो विधानसभा भवन बनाया गया है, वो बस पैसे उड़ाने का एक बस जरिया बन गया है। वहां पर कभी कभी सौंदर्यीकरण हो जाता है। 15 अगस्त को मुझे लगता है वहां लास्ट झाड़ू लगी होगी, चलो झाड़ू और दिन लगा भी रहे होंगे, पर दरअसल इन सब तमाम ऑफिस का या तमाम इन चीज़ों का कोई उस पर ठोस चीज़ें नहीं हो रही ना, जो कि हमारे आम पहाड़ी व्यक्ति को उससे फ़ायदा मिले। ऐसी कोई चीज़ें कर नहीं रही है। कैबिनेट में आप ऐसे ऐसे फैसले ला रहे हैं जो कि अब जीएसटी पर आया है। बताओ, जीएसटी पर आपको इनाम मिलेगा। चमोली केवल टनल बनाने के, ये देखिएगा, ये जो हमारे आज के युवा हैं ना, ये इसलिए अच्छे हैं क्योंकि ये समझ रहे हैं। गौरव चंद्रा जी कहते हैं स्वास्थ्य और स्कूल अच्छे चाहिए तो पार्टियां ये कर सकती थी, बिल्कुल उस पर काम होना चाहिए था। आशीष पंत जी कहते हैं कि चमोली केवल टनल के लिए चिन्हित हुआ है, कहाँ कहाँ टनल बन रही है अब उनके भाग्य में वही रह गया है। राजेश गुसाई जी कहते हैं नीति इसलिए क्योंकि ये बॉर्डर है। बीपी उनियाल जी कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बदलने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ बदलने की जरूरत है भ्रष्ट शिक्षा मंत्री, भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री को बदलने की, जो धन उगाही मंत्री बन गया है। बीपी उनियाल जी का बहुत पर्सनल रोष रहता है हर दिन धन सिंह रावत जी के प्रति। अच्छा भी है अगर हम सब लोग आवाज उठाएं, जैसे कि परसों सभी युवाओं ने आवाज उठाई थी, एक साथ आवाज उठाई थी, तो काफी हड़कंप मचा। तो इस तरह से हड़कंप होने भी चाहिए।
लोगों को पता चलना चाहिए कि आज उत्तराखंड में युवा इकट्ठा हो गया है, मातृशक्ति हमारी साथ हो गई है, हमारी बहनें सड़क पर हैं और अब ये एक नया उत्तराखंड मांग रहे हैं जो होना चाहिए था जैसा वैसा। बताइए, एक पेपर जो हमेशा से वनडे एग्जाम का मतलब क्या होता है? समूह ग का पेपर का वनडे एग्जाम होता था ना, आज उसकी आपने परिभाषा ही बदल दी। क्यों? क्योंकि आपके इस विभाग में धांधली चल रही है। और ऐसा ही अगर साफ क्लियर यूकेपीएससी है तो वो जो महिला का हमने इंटरव्यू लिया था उस दिन, वो रो क्यों रही थी? वो तो अपने ऊपर उत्पीड़न के भी इसने आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया था कि किस तरह से वो जो कमेटी में थे, जो जजिंग कमेटी में थे, वो उनको किस तरह से नोच रहे थे, किस तरह से उनके बारे में चर्चाएं चल रही थी। ये यूकेपीएससी का था। और कौन से रिजल्ट अभी यूकेपीएससी के एकदम से बाहर हो गए, आउट। ये केवल एक विभाग से दूसरे विभाग, दूसरे विभाग से तीसरे विभाग, ऐसे खेला जा रहा है। और हमारे तमाम युवा बस इसी तरह अब फॉर्म भरते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, कुछ तो होगा। 7,000 नई भर्तियां, समझ रहे हो आप? 7,000 नई भर्तियां, यानी कि कोचिंग सेंटर वालों के मजे, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके मजे आगे कि चलो भाई 7,000। और ये 7,000 कब होंगे ये नहीं पता, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। कब ये निकलने वाले 7,000 उसका कुछ नहीं पता। पिछले साल भी तो गारंटी दी थी ना, इतने सारे युवाओं के लिए नौकरी निकल रही। कहां है वो नौकरी? 1 साल पूरा हो गया उस बात को। वार्षिक कैलेंडर की बात करें, वार्षिक कैलेंडर पहले तो आएगा, जब आएगा तब आएगा। और देखना है आप, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप ये तारीख नोट कर लेना कि वो एक्चुअल में वो जो डेट्स दी गई हैं उन पर कितना खरा उतर पाती है सरकार हमारी। और फिर ये बात करते कि आप लोगों को चिंता नहीं करना चाहिए। आम आदमी अगर चिंता नहीं करेगा, आम व्यक्ति अगर उस बारे में बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? जो ये तमाम मंत्री जो आज विधानसभा एंट्री के बाद अपने लिए आज जांच करवा रहे, क्या लग रहा है आपको वो जांच कभी सफल हो पाएगी? या बरगलाया जाएगा आम जनता को? नीतियां बहुत बुरी हैं। 2024 में बदला लेगा युवा, शंकर जोशी जी कह रहे हैं। शंकर जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, दरअसल हो क्या रहा है, 2024 में इनका बहुत ज्यादा इरादा नहीं है उत्तराखंड को 2024 के लिए परिपक्व करने का। इनको ऐसे भी लगता है कि उत्तराखंड की जनता तो वैसे भी भाजपा मई है, मोदी लहर चल ही रही है। 2024 में हमारी 5 सीटें आ जाएंगी। 5 नहीं भी आएंगी, 2-3 तो आई जाएंगी, क्योंकि उत्तराखंड में केवल 5 सीटें और 5 सीटों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करने वाले। ये भी आप लिख के ले लें। ये बहुत सॉलिड सी चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये आज उत्तराखंड का दुर्भाग्य इस तरह से हो गया है, हमारे पास एक अच्छा विपक्ष नहीं है। यही देश में भी हो रहा है, विपक्ष अच्छा नहीं है, कोई एक मजबूत चेहरा नहीं किसी को दिख रहा है, और उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में अगर मजबूत और जो आम आदमी के लिए काम होगा वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब विपक्ष अच्छा होगा। और यकीन मानिएगा, भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा विपक्ष रही है हमेशा। आपने देखा भी होगा, वो बहुत अच्छे विपक्ष रहे हैं। लेकिन आज तमाम दल बस ये नाम के दल रह गए, कोई विपक्ष नहीं है और पक्ष अपनी मनमानी कर रहा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक आम आदमी की आवाज, वो मैं बात कर रहा हूं। किसी नेता को, किसी मंत्री को, किसी भी स्तर पर अगर मेरी बातें बुरी लगती हों या लगता हो कि ये बहुत ब्लंट बोलता है, ब्लंट नहीं साहब, हम सच बोल रहे हैं। जो आज उत्तराखंड की गत हो रखी है, जो दुर्गत उत्तराखंड की हो रखी है, जो हमारा राज्य पिछड़ा हुआ जा रहा है, ये सब इसलिए क्योंकि यहां पर जो नीति बनाने वाले लोग हैं वो सोए हुए हैं या फिर वो करप्शन में इतने लिप्त हैं उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है या वो देखना नहीं चाह रहे हैं। ये सच्चाई है उत्तराखंड की। और इस चीज को परिवर्तित होने के लिए तमाम मैं युवाओं को हर दिन बोलता रहता हूं कि आप सब लोग पहले तो जैसे जो भी वीडियोस देखते हैं आप उसको शेयर जरूर कीजिएगा। आज अगर हजारों लोगों तक जा रहे हैं हम, तो लाखों लोगों तक सुने जाएंगे। लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, जो हम बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और मैं ये कतई भी नहीं कहता कि मैं बीजेपी विरोधी हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, या कांग्रेस का मैं बहुत अच्छा समर्थक हूं। हमारे लिए तमाम ये पार्टियां बस पार्टियां हैं जिनको हमने कुछ नौकरी दी हुई है, हमारे ही टैक्सेस के पैसे पर इनकी तनख्वाहें जाती हैं। तो ये सब लोग उत्तराखंड की जनता के लिए ही चुने जाते हैं।
आज अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो हमें पूरा हक है बोलने का कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगर आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो उन्हीं को आवाज भी उठाई जाएगी, उन्हीं पर आवाज भी उठाई जाएगी। अब मैंने एक चीज और सोची है कि सच में हम, मुझे लगता है धामी जी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर ये सारी चीजें यहां से हो ही नहीं रही है। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम पर भी नहीं यहां से चल रहा था, ये तीरथ सिंह रावत जी के टाइम पर भी यहां से नहीं चल रहा था, ये धामी जी के टाइम पर भी यहां से नहीं चल रहा है। ये सच है। धामी जी ने स्टार्टिंग में जो अपने 10-15 दिन में जितने निर्णय लिए थे, आप यकीन मानिएगा वो धड़ाधड़ रोल ओवर होते गए। और आज की तारीख में ऐसा है, मुझे लगता है ये अगर सुबह भाषण देने भी जाते होंगे ना तो वो भी पर्चा शायद दिल्ली से ही आ रहा हो। तो यहां पर मुझे लगता है बात करके कोई फायदा नहीं है। वो जो योग वाले बच्चे थे, मुझे उनका सुझाव बहुत अच्छा लगा। जब राज्य मांगने भी दिल्ली गए थे तो शायद राज्य बचाने भी दिल्ली न जाना पड़े, क्योंकि नेशनल मीडिया में देख रहा हूं ये तो सब सोए पड़े हैं। क्या करना वैसे अंजना ओम कश्यप का, क्या करना हमने ऐसे सुधीर चौधरी का, क्या करना हमने ऐसे रवीश का या किसी और भी का, अर्नब गोस्वामी, ये गोस्वामी, वो गोस्वामी, ये तमाम लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या इनको उत्तराखंड एक राज्य नहीं दिखता, या यहां के जो लोग हैं वो इनको अपने से नहीं दिखते, या इनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है? मैं आज यहां से ये कहना चाहूंगा कि ये देवभूमि की जनता है, और तमाम नेशनल मीडिया को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि देवभूमि की जनता को आप बस इतना हल्के में मत समझिएगा। बाबा श्री केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारे तमाम धाम यहां हैं, कैंची धाम यहां है, गोलू देवता यहां हैं, हमारे तमाम जो लोग हैं वो यहीं हैं। जो हमारे देवी देवताओं की जो सिद्धि है वो यहीं है। जिस दिन उन्होंने अब अपनी आंखें खोली ना तो यकीनन ये सबके लिए बुरा होगा। पर आज उत्तराखंड की सरकार को जगाने के लिए मुझे ये पर्सनली लगता है कि तमाम लोगों को एकजुट होकर अपनी आवाजें तो उठानी चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है, कम से कम जो आवाज उठा रहे हैं उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। ये मेरा गलत सोचना नहीं है। वैजी यूकेएससीसी की जांच के दायरे में है और यूकेपीएससी भी जांच में। बॉबी से पेपर कर दे, बॉबी से पेपर कर दे, सब खुश हो जाएंगे, सब ईमान बिक गया है। आप दिल छूने की बात करते हैं, लोगों को दिलों में राज करते हैं। प्रमोद नेगी जी, मैं सच में मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं बातें बोल रहा हूं उससे किसी का दिल जीत पाऊं या ऐसा। ये एक दर्द है जो मैं बोलता हूं और मानता भी हूं कि आज उत्तराखंड की वाकई बहुत बहुत बुरे हाल से दुर्गत हो रही है। मेरे सामने, मैं पुरोला में था उस दिन, जिस दिन एक युवा व्यक्ति मुझे मिला रोता हुआ हॉस्पिटल के सामने, और वो बता रहा था कि उसकी बीवी के पेट में जो बच्चा था वो हॉस्पिटल के अंदर मार दिया इन्होंने। उस दिन मैंने एक खबर की थी। उसके अगले दिन सुबह की क्या खबर थी कि एक जच्चा और बच्चा दोनों को मार दिया गया हॉस्पिटल में। ये दरिंदगी है इन लोगों की। और मैं ये नहीं बोलता कि ये तमाम डॉक्टर्स की गलती है या हॉस्पिटल्स की गलती है। ये नीतियों की गलती है, जो ये नीतियां बना रहे हैं लोग। यहां देहरादून में बैठकर नीतियां बन रही हैं आपकी नीति माणा के लिए। देहरादून में नीतियां बन रही है धारचूला के लिए। वहां आप कभी गए नहीं, वहां के लोगों से आप मिले नहीं, वहां के लोगों के साथ 2 पल बैठे नहीं, बिताए नहीं, उनकी परेशानियां आपने समझी नहीं, और आपने उनके लिए नीतियां बना दी। जीएसटी में आप देना चाहते हैं, रिवॉर्ड्स देना चाहते हैं। आप केंद्र की नीतियों पर अपने स्कूल चलाने चाहते हैं। आप पहले अपने स्कूल की हालत तो देखो। कितने विद्यालयों में हमारे अध्यापक पूरे हैं? आज जो हमारे स्कूल बंद होने की कगार पर है, क्यों नहीं यह सोचा जाता कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आज प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को क्यों भेज रहे हैं, जबकि
क्या उस बुजुर्ग मां या बाप का दर्द नहीं होता जो बीमार पड़ते हैं, जो गांव में बीमार पड़ते हैं, उनको डंडी कंडी के सहारे नीचे लाया जाता है, उनके बारे में नहीं सोचा जाता? क्या हो गया है हमारे उत्तराखंड को, क्या हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आता। और ये तमाम सब वही सरकार के नेता हैं लोग। मैं परसों बोल रहा था ना, ये 70 लोग बैठते हैं यहां विधानसभा में, ये आज उत्तराखंड के लिए इतना फैसला नहीं ले सकते कि यार यूं को भी तो रेवल घौर परिवार का भी जन में आज अगर विश्वास कर मैं हम तभी तो दर्द वंदू यार। आज अगर गांव में कुछ वंदू हम यक्षिन भले ही गांव में कोई चाचा ताऊ जिनको हम शायद बहुत सालों से मिले नहीं हो, पर उनका कुछ दर्द होता है तो वो दिखता है, हमें महसूस होता है यार इनके लिए कुछ करें। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि यार उनसे कनेक्ट रहें। ये लोग क्या उन गांवों से कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाए, और होंगे भी कैसे? अरविंद पांडे जी जैसे लोग हैं जो अपने यहां के लोगों को छोड़कर बिहार से नौकरियां लगवा रहे हैं यहां। एक विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि मैंने तो इतने सारे नौकरी लगा दी, वह 100 एंड 150 170 प्लस, ये मेरे अधिकार था। कौन से अधिकार की बात कर रहे हैं आप? क्या इस तरह से अधिकार देखा जाएगा उत्तराखंड में? आज उत्तराखंड की जो हत्या कर रहे हैं ना, ये मैं सच बोलूं माता रानी कभी माफ नहीं करने। अगर सच यो प्रति उन्याल जी चाह बना पर मेरे दिल में भी हूं कति बार कि अगर सच्चू देवता बोलू ना, सच्चू बोलो भगवान सो हमारे नरसिंह देवता, हमारे ज्वालामुखी माँ, हमारे बाबा केदार बद्री, हमारा गंगोत्री यमुनोत्री सच्चा बोला तो यूं यमने वे यूं कभी पानी नहीं मिल गई के नेता है जमने गौर मुंह पेली बॉडी का बोल जा कोई जन के पर गुस्सा जो बोल जा यूं यूं कूड़ा भंगुल जाऊं बोल यूं कूड़ा तमने वोट चाहिए दौड़ी तब जेता यूं तो थोड़ा समझ वालों कि यार हम क्या चिंकना। मतलब आम आदमी का बच्चा इनके लिए बच्चा नहीं है, आम आदमी की परेशानियां इनके लिए परेशानियां नहीं है। ये देख रहे हैं कि हम किस चीज से किस तरह से निकलें। आम आदमी यहां पिस रहा है, बहुत गंदे तरीके से पिस रहा है। हर व्यक्ति, आप सुबह निकले ना घर से, आप चलिए सड़क पर, ये मैं आपको बताता हूं, ये एक चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको, और ये तमाम हिंदुस्तान की बात है। आप चाहे किसी भी पार्ट से अभी देख रहे हैं हमें, भारत के किसी भी हिस्से से आप देख रहे हैं, आप एक काम कीजिए, कल सुबह निकलिएगा बाइक पर, स्कूटी पर, कार में, पैदल जाते हुए अपने सामने जो व्यक्ति आ रहा होगा उसके चेहरे पर देखना और गिनना कि अगर आपने 10 लोगों के चेहरे पर देखा है, 10 लोगों के चेहरे में से कितनों के चेहरे पर हंसी थी। आप अवाक रह जाएंगे, ये मैंने किया हुआ है। 10 देखिएगा आप, 10 लोग और उनके चेहरे पर क्या सिकंज हैं वो पढ़ने की कोशिश करिएगा। एनी गुड गवर्नेंस वुड गिव गुड टू देयर पीपल, बट ये ऐसी गवर्नेंस है जो, और ये यही नहीं, केवल इससे पहले कांग्रेस थी या इससे पहले जो भी सरकारें थी, तमाम सब लोगों ने यही किया है उत्तराखंड के साथ। आज उत्तराखंड अगर इतना परेशान है, हमारे युवा ये सब लोग जो हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गुड गवर्नेंस नहीं है। मैं आज एक वीडियो करके आया हूं, आप सुबह देखिएगा उसको। मैंने उसमें देखा कि किस तरह से मसूरी में 4 दुकान वाले क्षेत्र को डेवलप किया गया था अंग्रेजों के जमाने में। और तमाम आज पहाड़ों पर भी जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप मसूरी में ले लो, पौड़ी में ले लो, कोटद्वार में ले लो, लेंसडाउन में ले लो, जितनी भी जगह पहाड़ों पर जो अच्छी डेवलप हो रही हैं, जहां मजबूत सड़कें, वो अंग्रेजों के जमाने पर बनाई गई थी। कह दो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। उसके बाद हमारे नेताओं ने करा क्या है? छोटे मोटे पुस्ते या छोटी मोटी सड़कें, हाँ ठीक है, अरे हमने इतनी सड़कें काट दी, उतनी सड़कें काट दी। अरे किस पे काटी तुमने सड़कें भाई? तमाम गांव तो आज भी वीरान पड़े हुए हैं। कई गांवों में, हम कितने गांवों में चले गए जहां सड़कें नहीं है। जहां सड़कें जा रही हैं वहां डामरीकरण नहीं हो रहा है, जहां डामरीकरण हो रहा है वहां वो कच्चा डामरीकरण हो रहा है, कहीं बरसात में डामरीकरण। ये तमाम चीजें कौन देख रहा है? और फिर कुछ इस तरह से फैसले आ जाते हैं जिनको हम सब देख रहे हैं। आज कैबिनेट के 9-10 पॉइंट आए हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब इसको ताली किसने बजाएगी मुझे समझ में नहीं आता। पर इस तरह से चीजें अगर होंगी, बहुत बेकार है। बीपी उनियाल जी कुछ कह रहे हैं। बीपी उनियाल जी ठीक ही कह रहे हैं आप।
पर सबसे महत्वपूर्ण ये है, आज हमें समझना होगा, मैं पहले ही बोलता हूं ये चीज, उत्तराखंड के बारे में अब तो हमें ही सोचना होगा, युवाओं को आगे आना होगा, माताओं को आगे आना होगा, बहनों को आगे आना होगा, हम सब लोगों को अपनी आवाजें उठानी होंगी। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग एक होकर रहें, एकजुट होकर चलें। मैंने आप सब लोगों को बताया कि किस तरह हम सब लोगों को, मैं ज़्यादा नहीं आपसे मांगता, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जब भी कोई वीडियोस आप देख रहे हो उस वीडियो को हम शेयर कर सकते हैं ताकि वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। जब वो अधिक से अधिक लोगों तक देखी जाएगी, लोगों के दिलों तक पहुँचेंगे हम, तब लोगों को लगेगा हाँ यार, ये जो बोनू ये ठीक बनू, ये चीज़ पर चर्चा होनी चाहिए, ये चीज़ पर बात होनी चाहिए। जब वही चीज़ पर चर्चा बोली, बात बोली, तब जे तक कुछ बड़े बोलना। आज जे हिसाब से हमारे उत्तराखंड चढ़ू कि आज खुश छी ना आप लोग, बोला बोल जरा, कोई नहीं खुश, ये भी बात चाहिए, हम सब खुश थोड़ी नहीं। अगर खुश होते, और ये जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं ना, कल सुबह जरूर अपनाना आप, तमाम लोग जितने हैं, आप ये देखना कल 10, 20, 25, 50 जितने लोग आपको सामने से आते हुए दिखते हैं, उनके चेहरे पर देखना। हो सकता है कुछ बच्चे आपको खुश जरूर दिखें, क्योंकि बच्चों को अभी पता ही नहीं है हो क्या रहा है, हम कैसे खिलौने बनेंगे भविष्य में, और हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे यही खिलौना बने। तो चुप रहो अपने घरों में, ऐसे ही वीडियोस देखते रहो, आज मेरे देखो, कल के किसी और के देखो, तमाम जगह से ज्ञान लो, बड़ी बड़ी बातें करो, यार ये त्रिभुवन चौहान तो बहुत अच्छा आदमी है, यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, वहां भी जा रखा है, वहां भी जा रखा है, यहां भी जा रखा है, वहां भी जा रखा है। नहीं भाई साहब, मैंने पहले भी बोला है, ये आज हर किसी को भगत सिंह चाहिए अपने समाज में, पर वो भगत सिंह अपने घर में ना हो, ऐसी चेष्टा ना करें आप। जिस दिन प्रॉब्लम आपके दरवाजे पे होगी, सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको ही होगी, ये मैं भी मानता हूं। कल को अगर मुझे कोई दिक्कत होगी, मुझे पता है, मैं आवाज़ दूंगा, सब सुनेंगे जरूर, आएगा कोई नहीं। सबसे महत्वपूर्ण ये समझने की जरूरत है कि हमें आज मैं से लेकर हम तक आना होगा, जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं। अगर हम हमेशा मैं पर दिक्कतें करेंगे ना, आज अगर संतोष ध्यानी जी जो यहां पर लिख रहे हैं कि सब सोए हुए हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं आप, अगर कल संतोष भाई के साथ कुछ हो जाता है ना, और हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे, तो वाकई संतोष भाई आगे 10 दिनों तक, 10 साल तक, 10 जन्मों तक आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हम तय पता चाहिए, हम उनके कन संतोष ध्यानी जी के साथ अगर कुछ गड़बड़ होगी ना, हम दूर उड़े, ए बाबा वहां मत जाओ, वहां मत जाओ रे, वहां वो संतोष के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। एक जो कर्मठ युवा था संतोष जी, वो कल दोबारा नहीं खड़े होंगे, वो कहीं नहीं खड़े होंगे वो। और इसी तरह से पृथक होता चला गया है। आज भी अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन डिवाइड एंड रूल हमारे देश में और प्रदेश में तो बहुत अधिक मात्रा में चल रहा है। मैंने हर दिन बोला बच्चों को, मैंने कहा मत बात करो चयनित अचयनित, मत बात करो चयनित अचयनित, आप सब लोग एक हो। आप अगर बेरोजगार संगठन की बात कर रहे हो, तो आप तमाम लोग वो बेरोजगार संगठन के व्यक्ति हो, आप सब एक छतरी के नीचे काम कर रहे हो, आप सब लोग एक हो। तो जब आप सब लोग एक हो, तो ये चीजों को समझो कि जो सरकार है ये सबके साथ उसी तरह खिलाफत करने वाली है। ये हमें समझ नहीं आ रहा, और क्यों नहीं समझ में आ रहा ये मुझे नहीं पता। और जब समझ में आएगा, तब तक अगर बहुत विलंब हो गया तो गई भैंस पानी में। ये देखिए, बात भी सही कह रहे हैं, उत्तराखंड की आवाज उठाएगा कौन? शिक्षित लोग पलायन करके हैं, बस अब उनको चिंता अपने बड़े शहरों में अपने अपार्टमेंट्स की है। ये भी बात सत्य है, बिल्कुल सही बोला उनियाल जी ने। और यही पर एक पुरानी, मैंने आप तक कविता भी सुना चाहिए दिन के लिखी, ये नहीं लिखी, पर मैं तो एक यो लाइन बहुत अच्छी लगी कि ए सड़क तू अब एगी गौवा, जब यो गौवा कोई नहीं रही हूं। कि सड़क तू मेरे गांव में तो आ गई है, पर अब यहां गांव में कोई नहीं रहा। सही बात है ये। और उत्तराखंड की चिंता करने वाले वाकई आज सब लोग बाहर हैं। मैं खुद अभी देहरादून में हूं, पर ऐसा नहीं है कि हम उत्तराखंड के लिए कुछ करना नहीं चाहते। पर जागेंगे लोग तभी तो, जब सब लोग एक होंगे तभी तो। चलिए, आप सब लोगों से वापस से जुड़ेंगे हम, कल फिर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा आप सब लोगों के साथ बहुत अच्छी रही, बहुत दुखी मन में रहा आज का। यकीन मानिएगा, जब से ये कैबिनेट की जो मैंने रूल्स देखे, समझ में आया, शायद आप लोगों को भी आया होगा, पर मुझे पता है आप सब लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर एक विजय रावत जी हैं,
जो एक मैसेज कर रहे हैं, चौहान जी आज मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे गांव की एक महिला की मौत हो गई क्योंकि गांव में सड़क नहीं थी। बताइए, समझ रहे हैं आप क्या पीड़ा है? और धन सिंह रावत जी या हमारे तमाम जो मंत्री हैं वो कौन सी नीतियां बना रहे हैं, किस पर काम कर रहे हैं, वो उन्हें मालूम होगा। पर आज अगर हम सब लोग नहीं उठे, यकीनन ये चीजें होती रहेंगी, एक बार नहीं 10 बार होंगी, और हम सब लोग इसी तरह यहां पर आकर कॉन्डोलेंसेस देते रहेंगे फेसबुक के माध्यम से कि यार बहुत बुरा हुआ उसके साथ, बहुत बुरा हुआ उसके साथ, भगवान उनकी आत्मा को रक्षा दे, ये करे वो करे। ऐसे बदलेंगे उत्तराखंड हम? ऐसे मिला था उत्तराखंड? तो जब ऐसा मिला नहीं था तो बदल भी नहीं पाएगा। जुड़ूंगा मैं आपसे जल्द ही, पर सोचिएगा जो आज हमने बात की है ये यकीनन उत्तराखंड गर्त में है। अगर इसको बाहर निकाल सकते हैं तो वो भी हम ही लोग हैं, आप सब लोग हैं। जुड़िएगा बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। प्रणाम।